जिस रामायण पर आज चर्चा हो रही है, यह रामायण तो सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है। इस पर पेरियार ललई सिंह यादव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने सच्ची रामायण जो अंग्रेजी में लिखा गया ए.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से, पेरियार मतलब उनको एक राष्ट्रपिता के आधार पर उनको सम्मान मिलता है, वो तमिलनाडु के। जो राम मंदिर का सवाल है जी, वो 1990 में ही लाल कृष्ण आडवाणी ने यह स्वीकार कर लिया था कि राम का यहाँ जन्म हुआ है या नहीं हुआ कोई निश्चित नहीं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कहीं भी जो संस्कृत में लिखा हुआ धार्मिक ग्रंथ है, एक बार भी कहीं हिंदू नाम का जिक्र नहीं। रामायण कोई सच्ची घटना नहीं है, एक काल्पनिक ग्रंथ है। और अब इस देश में जो संविधान है, जिसमें बोलने का, सुनने का, कहने का जो मौलिक अधिकार है जी, आर्टिकल 19 है, हाँ, अपनी अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसके आधार पर अगर हम किसी को ठेस ना पहुंचाते हुए अपनी बात रखते हैं तो उसे रखने का अधिकार है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सच्ची रामायण को फिर से किताब वापस कराया और पूरे देश में गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है और भागलपुर में एक इतिहास इनका रहा है। तो आज हम खास बातचीत करने वाले हैं राम मंदिर को लेकर। जब से राम मंदिर बना है तब से देश में एक अलग ही जोश और जुनून देखने को मिलता है, लेकिन कोई लोग इसका विरोध करने वाला भी होता है, इसका विपक्ष भी होता है। तो हम चाहेंगे कि इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं, या स्कूल कॉलेज बनना चाहिए, इस बात को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें फैल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ गौतम सर मौजूद हैं जो कि भागलपुर जिला कबड्डी संघ के सचिव भी हैं और समाज सेवक भी हैं और सोशलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, और इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम देखने वाले व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को राम मंदिर के बारे में कुछ बधाई दे दीजिए। एक तो सबसे पहले नया साल है, नया साल की हार्दिक शुभकामना दे देते हैं। दूसरा, जो राम मंदिर का सवाल है जी, वो 1990 में ही लाल कृष्ण आडवाणी ने यह स्वीकार कर लिया था कि राम का यहाँ जन्म हुआ है या नहीं हुआ कोई निश्चित नहीं है जी। जो राम का रथ लेकर के निकले थे और राम के नाम पर कभी भी आरएसएस या भाजपा ने कभी कोई काम नहीं किया जी। लेकिन जब वो सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे थे तो पहली बार 80 के दशक में राम मंदिर का एजेंडा लिया और उस राम मंदिर का एजेंडा को सबसे ज़्यादा भुनाने का तब काम किया जब इस मुल्क के पिछड़े अति पिछड़ों को एक विशेष लाभ मिलने का अवसर मिला जी। जो मंडल कमीशन के सिफारिश के कारण पहली बार बीपी सिंह के सरकार में 27% आरक्षण दिया गया। और इस मंडल कमीशन के अगेंस्ट में कमंडल लेकर के आडवाणी जी निकले और इस देश के जो द्विज हैं, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, उनका एक सेगमेंट तैयार किया और देश के बहुजनों को तब हिंदू हिंदू कहना वो शुरू किया। ऐसे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कहीं भी जो संस्कृत में लिखा हुआ धार्मिक ग्रंथ है, एक बार भी कहीं हिंदू नाम का जिक्र नहीं है, चाहे वो रामायण ही क्यों नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट से बिहार के कोई एक जिला है सर, वहाँ से एक आरटीआई फाइल करके मंगाया गया था कि हिंदू धर्म नाम का कोई चीज़ है, तो उसमें बताया गया था कि हिंदू धर्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, जो कि यहाँ से आपको जवाब दिया जाए। जी हाँ, और जिस रामायण पर आज चर्चा हो रही है, यह रामायण तो सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है। इस पर पेरियार ललई सिंह यादव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने सच्ची रामायण जो अंग्रेजी में लिखा गया ए.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से, पेरियार मतलब उनको एक राष्ट्रपिता के आधार पर उनको सम्मान मिलता है, वो तमिलनाडु के हैं, उनको हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया और सच्ची रामायण से प्रकाशन किया। और उस दौर में बड़ी भूचाल मचा। इलाहाबाद के कोर्ट के द्वारा जो केस किया गया उस समय द्विजों के द्वारा, तो इस सच्ची रामायण पर बैंड लगा दिया गया और उससे सच्ची रामायण को बेचने के ऊपर भी बंदी कर दिया गया और उनके किताबों को जब्त कर लिया। इसमें ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा और कई एक लोगों ने मिलकर के इसकी संघर्ष की और हाई कोर्ट से उन्होंने जीता। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में पूरा दस्तावेज पड़ा हुआ है और उसमें लिखा गया कि रामायण कोई सच्ची घटना नहीं है, एक काल्पनिक ग्रंथ है। और अब इस देश में जो संविधान है, जिसमें बोलने का, सुनने का, कहने का जो मौलिक अधिकार है जी, आर्टिकल 19 है, हाँ,
अपनी अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके आधार पर अगर हम किसी को ठेस ना पहुंचाते हुए अपनी बात रखते हैं तो उसे रखने का अधिकार है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सच्ची रामायण को फिर से किताब वापस कराया और पूरे देश में गया। तो पढ़ना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से जो केवल भारत टीवी है इनके तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि रामायण अगर वो राम मंदिर बन रहा है तो केवल ब्राह्मणों को पेट भरने का एक जगह बन रहा है, एक व्यवसाय है। और उसके नाम पर द्विज जो है पूरे देश में एक माहौल बना करके सत्ता शासन और आर्थिक चीजों पर वो कब्जा करना चाहता है। अगर हम इस भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, संविधान की शुरुआत भी हम भारत के लोग से होता है, उसके प्रस्तावना से। तो इस भारत में जो गरीबी है, भुखमरी है, आप देखेंगे कि 131वें स्थान पर भुखमरी में भारत चला गया है। तो ये इस देश के नौजवान जो है करीब 2.5 लाख जो है नौजवान, वो भारत सरकार का ही रिपोर्ट है, 2.5 लाख नौजवान आत्महत्या किया है बेरोजगारी के कारण से। और इस 10 वर्षों में भारत सरकार का ही रिपोर्ट है, कोई अलग से मैं बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में जो वो राम मंदिर का मुद्दा बनाया केवल सत्ता पाने के लिए, नरेंद्र मोदी जो भाजपा और आरएसएस के सिरमौर अभी बने हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री है, बड़ा दुख है कैसे प्रधानमंत्री भारत को मिल गया है। तो ऐसे दौर में उस प्रधानमंत्री को शिक्षा पे, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, कोरोना के कारण में देखिए स्वास्थ्य की सारा मामला उजागर हो गया। लाशें तैर रही थी नदियों में और इसे छुपाया गया। इसके अंदर भी कई तरह का घोटाला है जिसे अभी सरकार में नहीं, जो भी विपक्ष के लोग बोलते हैं तो उसके पास ईडी पहुंचाते हैं, उनके ऊपर छापेमारी किया जाता है। जबकि कोई बड़ा से बड़ा घोटालाबाज है, भ्रष्टाचारी है, वो भाजपा में चले जाएगा तो उसकी धुलाई हो जाती है, साफ सुथरा हो जाते हैं। तो ये स्थिति है। तो राम मंदिर कुल मिलाकर के कभी भी राम राज्य में देखेंगे कि जिस राम का ये पूजा कर रहे हैं, जिस राम को पुरुषोत्तम कह रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या ये दशरथ पुत्र राम अपनी पत्नी के साथ न्याय कर पाए? क्या अपने भाई, जो भाई 14 बरस तक उनके खराव को गद्दी पे रखा, उस काल्पनिक कथा में ही लौटने के बाद उस गद्दी पर राम को बैठना ही नहीं चाहिए था। अगर वो पुरुषोत्तम होते, जो भाई इतना दिन इंतजार किया, उसी को कहते कि ठीक है हम तुम्हारा आशीर्वाद है, हम साथ में रहेंगे, लेकिन गद्दी तुम चलाओ। अच्छा सर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कहीं आपको ये नहीं कहेंगे कि आप राम विरोधी हैं? नहीं, मैं राम विरोधी का बात नहीं है, मैं विरोध का मामला नहीं है किसी का। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं। जो कथा में, मैंने कथा नहीं लिखा, मेरे बाप दादाओं ने नहीं लिखा है रामायण। रामायण तुलसी दुबे ने लिखा है और वाल्मीकि, दोनों द्विज थे। तो उस रामायण में जो लिखा है, मैं तो लिखा नहीं हूँ, उसी में लिखा है कि भाई अपने पत्नी जो रहते हुए वो भी वो गर्भवती महिला हो, ये तो महिलाओं का साक्षात अपमान है। ये गर्भवती महिला पत्नी है और एक छोटे भाई से धोखे से रात में जंगल में चढ़वा देते हैं। उत्तरकांड रामायण में पढ़ेंगे, लव कुश उसी में आता है, जंगल से पैदा होता है। तो ये इस तरह का जो भ्रांति है वो उनके ग्रंथों में है, वो ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है। तो इस देश के जितने भी राम भक्त, और जैसे आप कहेंगे राम, तो जितने भी दलित हैं सबके पीछे देखिए राम। राम का जो टाइटल लगा हुआ है वो तो दलितों के पास ज्यादा है। लेकिन दलित राम मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता, राम मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता है। इस देश के राष्ट्रपति को। अच्छा, एक दोहा भी वायरल होता है, कभी कभी बड़े बड़े संत लोग उसका वो करते हैं, जो विरोध करते हैं धर्म का। तो उसमें बताया गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सभी ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब क्या है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि उसको पता चले कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, ताड़ना का उसमें शब्दार्थ रहता, संस्कृत में उसमें पीटना लिखा हुआ था। बाद में इन लोगों ने गीता प्रेस के माध्यम से उसमें फिर बदल किया और कहा कि ताड़ना मतलब शिक्षा देना। तो भारत में बहुत सारे लोगों ने जो है ये मंत्र का जाप बकरी कुत्ते के पास भी जा करके बोलने लगे, बड़ा मजाक उड़ाया गया। तो कुछ आप अचानक से बदलना चाहेंगे तो बदलेगी बात, चीजें बदलती नहीं है। तो ताड़ना का मतलब ही होता है पीटना का, है कि हम ढोल को क्या शिक्षा देंगे, जानवर को क्या शिक्षा देंगे। मनुष्य के लिए अगर शिक्षा, ताड़ना मतलब शिक्षा है, तो एक ताड़ना का मतलब होता भी है कि जिसमें अगर लगातार आप लड़की को 28 सेकंड से ज्यादा देखेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। जी, तो आप कह रहे हैं ताड़ना मतलब पिटना, तो गलत बात ही है। जी बिल्कुल। तो उसमें नारी का अपमान भी है, शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी। देखिए, तुलसीदास उसी में कहते हैं, पूजा ही विप्र सदा गुण हीना, शूद्र न पूजिए सकल गुण प्रवीणा। तुलसीदास ही लिखते हैं। जी। विप्र मतलब ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण किसी भी गुणों से मतलब एकदम किसी तरह का उसमें गुण नहीं है फिर भी पूजनीय है, और अगर शूद्र शिक्षित भी है, ज्ञानी भी है, तो उसे पूजने योग्य नहीं है। इसका जवाब देते हैं संत रैदास। अभी संत रैदास की जयंती आने वाली है, जो पूर्णिमा के दिन,
तो संत रविदास उनको पहले ही कहा गए हैं जी कि जो शूद्र के खिलाफ में इतना तरह का षड्यंत्र किया गया, तो उन्होंने कहा जो गुण से प्रवीण है उसको किसी का भी पूजा करिए, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या ब्राह्मण क्या शूद्र क्या वैसे। यहाँ तो हिंदू मुसलमान, इस देश में 20% से अधिक मुसलमान हैं जी, किसी की हैसियत है यहाँ से निकाल देंगे। और निकालने की बात कर रहे हैं लोग। ये जो भाजपा वाले इस देश को टुकड़ा करना चाहते हैं। अभी तो कई भी देखिए ना, जिसको सूफी संत और महंत कहते हैं, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लग रहा है, जेल में है। अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो जेल का दरवाजा सब टूट जाता, ऐसा तो हो नहीं रहा। जैसे मान के चलिए आप विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं देखने वाले भी आपसे नाराज हो जाएंगे। भविष्य में आप अपना सरकार बनाना चाहें तो भी चाहकर भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भारत में रहने वाले जो लोग हैं सब राम से एक रिश्ता रखते हैं, वो धर्म को मानते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए जर्मन का एक उदाहरण है। हाँ। भारत के बाहर भी दुनिया है ना जी, देश है। तो जर्मन में हिटलर तानाशाही हुए, नाजीवाद सरकार आई, वहाँ तो जो विरोध करता था वो गैस चैम्बर बना बना के लोगों को मार देते थे। हिटलर रहा क्या? नहीं। और उनकी सरकारें अब वहाँ बनती है क्या? एक कलंक के रूप में देखा जाएगा। जो आज हमारी बातों को नहीं समझ रहे, मैं हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस देश में इस बात को बोल रहे हैं, और द्विज में भी ऐसे अच्छे लोग हैं, वो भी बोल रहे हैं, लेकिन जो इस बात को भावनात्मक तरीके से देख रहे हैं और समझदारी को नहीं समझ रहे हैं, 10 साल बाद वो समझेंगे, 20 साल बाद समझेंगे, तब लगेगा कि नहीं। जिस तरह से भगत सिंह के बम फोड़ने को केवल ये सोचा कि जाके बम फोड़ दिया, नहीं। भगत सिंह ने जो उस समय कहा कि मेरी इच्छा ये नहीं कि मैं किसी की हत्या कर दूं, मैं तो बहरी और गूंगी सरकार को ये अंग्रेज को आगाह करना चाहता। तो मैं भी अपने समाज को जो हिंदू के नाम पर पागलपन पैदा कर दिया है, मैं अपने नौजवानों को, वैसे लोगों को उस राजनीतिक उदंडता से बचाने के लिए बात कह रहे हैं। एक बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि हिंदू नाम का कोई चीज है ही नहीं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बागेश्वर अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहता, अपने आप को कहता मैं सर्वोच्च ब्राह्मण हूँ और बाकी सब मेरे से नीचे है। तो जैसा ही कोई बड़ा होगा तो नीचे होना ही है, और वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहता, और बाकी लोगों को, भक्तों को तो पागल ही कहता है वो। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कह दीजिए। बस इतना ही कि जो 22 तारीख को ये देश में माहौल बनाया जा रहा है, उस दिन अपने अपने घर में रहिए, और इस भारत का जो संविधान है वो आपको अपने धर्म को मानने के लिए, उसमें आज़ादी है कि आप अपने किस धर्म को मानते, किस संप्रदाय को मानते, क्या खाते, क्या पहनते, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उस पर जो राजनीति करके इस देश को एक आग के हवाले किया जा रहा है, उससे बचना चाहिए। हम यही कहेंगे कि अपने अपने घर में रहिए, और राम को ही पूजना है तो अपने घर में पूजा करिए। चलिए सर, इतना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी।